हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए और उसको मेंटेन करके भी रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं, मालवेयर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो हार्म पहुँचाते हैं हमारे कंप्यूटर्स को, तो उसके लिए हमें एंटीवायरस डाउनलोड करके रखना चाहिए। ठीक है, और साथ में हमें रेगुलरली उसको अपडेट करना चाहिए, उसको पीरियडिकली रन करना चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर मेंटेनेंस सो दैट द सिस्टम वर्क एफिशिएंटली। फुल मेंटेनेंस में लीड टू सिस्टम फेलियर। हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके और ताकि हमारा कंप्यूटर खराब ना हो जाए। रेगुलर मेंटेनेंस करने से हमें चलता रहता है कि कौन से पार्ट हमारे कंप्यूटर का अच्छे से फंक्शन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, computer virus, malware and other harmful software can cause damage to the working of the computer। तो ये वायरस मालवेयर क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं, तो इसके लिए हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करना पड़ता है। नाउ बॉट्स, जो हमारे बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, हमें उन सबको ही मेंटेन करके रखना होता है, उन सबको उसका केयर करना पड़ता है। तो कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर को हमें डस्ट फ्री रखना पड़ता है। Do not eat or drink while working on the computer। कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। To keep the keyboard clean, कीबोर्ड को क्लीन रखना चाहिए। Make sure your hand are clean before using it। CD and DVD should be handled carefully so that they do not get damaged। Fifth point, keep the keyboard covered when not in use। कीबोर्ड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। Now, cleaning the computer components। अब देखते हैं किस तरीके से कंप्यूटर कंपोनेंट्स को क्लीन करके रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कंप्यूटर कंपोनेंट को साफ करने से पहले। एक सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर क्लीनिंग। पावर ऑफ को करना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम को। नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। हमें कभी भी डायरेक्टली लिक्विड को कंप्यूटर के ऊपर नहीं स्प्रे करना चाहिए, पहले उसको क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, फिर क्लॉथ के थ्रू उसको वाइप करना चाहिए। डू नॉट अलाउ क्लीनिंग लिक्विड टू ड्रिप नियर द सर्किट बोर्ड। और जो क्लीनिंग लिक्विड है उसको सर्किट बोर्ड के आसपास गिरने नहीं देना चाहिए। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें हर एक पार्ट की कंप्यूटर के पार्ट को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है हमारे कंप्यूटर का, उसको एक सॉफ्ट कपड़े से साफ करना चाहिए, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, और उसको वाटर या किसी भी लिक्विड से साफ करना चाहिए। कीबोर्ड में क्या होता है कि जो डर्ट होता है वो कीज के बीच में घुस जाता है, तो क्या करना चाहिए हमें? यू शुड ऑलवेज क्लीन द कीबोर्ड पीरियडिकली बाय होल्डिंग अपसाइड डाउन एंड शेकिंग इट। ओके, मतलब अपसाइड करते रहना चाहिए, ऊपर नीचे करके उसको ऐसे शेक करते रहना ताकि जो उसके अंदर की मिट्टी है वो निकलती रहे। यू कैन ऑल्सो क्लीन इट बाय ब्लोइंग इट विद कंप्रेस्ड एयर। लाइक ब्लोअर होता है, लाइक क्या कह सकते हैं हम, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर देखा आप लोगों ने, उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने ब्लोअर, जैसे हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर उस तरीके का ब्लोअर होता है, उससे भी हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस। You can clean the bottom of the optical mouse with a clean lint-free cloth। यानी कॉटन के किसी भी क्लॉथ से साफ कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा, नेवर टच द लेंस ऑफ द कैमरा के लेंस को टच नहीं करना चाहिए। टू रिमूव द डस्ट यू कैन यूज सॉफ्ट लेंस ब्रश और वाइप विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। आपको ड्राई क्लॉथ से उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, CD एंड DVD, कीप CD एंड DVD इन प्रॉपर केस टू प्रिवेंट डैमेज। उनको एक केस के अंदर रखना चाहिए। केस मतलब बॉक्सेस आते हैं CBD DVD के, आपको उनके अंदर रखना चाहिए। इफ देयर इज सम डर्ट ऑन CD एंड DVD इट मे नॉट वर्क एट ऑल। अगर उनके ऊपर इतनी सी भी मिट्टी होगी, थोड़ी भी, तो वो वर्क नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट्स एंड डर्ट कैन बी रिमूव बाय लाइटली रबिंग विद द क्लीन लिंट फ्री कॉटन क्लॉथ। कॉटन के क्लॉथ से आप उसको इजीली रब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नाउ प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। फिर हमें अब शेड्यूल बनाना चाहिए कि कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट, कीप द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस क्लीन। रिप्लेस हार्डवेयर दैट इज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली।
जो हार्डवेयर से माउस कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो उनको दूसरा कीबोर्ड माउस में रिप्लेस कर देना चाहिए। कीप फूड आइटम अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। केबल एंड कोड शुड नॉट बी मेस्ड अप। मीन्स इसका मतलब है कि केबल और कोड मतलब जो भी वायर्स हैं वो आपस में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। रिमूव अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर किसी भी काम के नहीं है, आपको पता नहीं कब डाउनलोड हो गए, उनको डिलीट कर देना चाहिए। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा। डाटा का बैकअप रेगुलरली लेते रहना चाहिए। एंश्योर बैकअप आर वर्किंग प्रॉपर्ली बाय पीरियोडिकली रिस्टोरिंग एंड चेकिंग ऑफ डाटा। बैकअप हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वो रिस्टोर करने पे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रन एंटीवायरस पीरियोडिकली। कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरी। डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स। वेंट्स होते हैं लाइक जहाँ से गंदगी या हवा बाहर निकलती है कंप्यूटर के अंदर। जो सीपीयू है उसके अंदर एक पंखा होता है, तो वहाँ पर जो जगह होती है उनको ब्लॉक नहीं होने देना चाहिए, उनको साफ करते रहना चाहिए। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपर्ली। और आपको हमेशा अपने कंप्यूटर को अच्छे से क्या करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए। नाउ अब क्या होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर एक होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। रेगुलर डिस्क फ्रेगमेंटेशन मतलब डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, ये क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कई बार हमारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, इसको रिमूव करते रहना चाहिए। डिस्क फ्रेगमेंटेशन डन एट रेगुलर इंटरवल हेल्प द डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एट एन ऑप्टिमल लेवल। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ द डाटा ऑन योर कंप्यूटर इन केस द डाटा इज लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन। बैकअप लेते रहना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम खराब हो जाता है, वायरस अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर खराब हो जाती है। सिस्टम शुड बी अपग्रेडेड विद न्यू अपडेट। सिस्टम को हमेशा अपग्रेड करके रखना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारी अपडेट्स आती रहती हैं, तो हमें वो भी अपडेट करते रहना चाहिए। नाउ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और वायरस होता क्या है, वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अटैच इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम। जो हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं और अल्टर देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है, हमारे डाटा को करप्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें वायरस को रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। ठीक है, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। When a virus enter a computer system, it make copy of itself। जब भी एक वायरस आता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो उसकी बहुत सारी अलग अलग कॉपीज बना लेता है और वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसको बहुत हार्म पहुंचाता है। ठीक है, सम वायरस गेट एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डेट और टाइम पे ही एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, नाउ वायरस में गेट अटैच टू ईमेल मैसेजेस। जब हम जीमेल के थ्रू ईमेल करते हैं तो वायरस उसके अंदर भी हो सकता है। कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली सॉफ्टवेयर एंड नॉट द हार्डवेयर, बट कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग। कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करते हैं, हार्डवेयर को नहीं करते, बट लेकिन वो कंप्यूटर का काम करना बंद करवा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्फेक्टेड जो वायरसेस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आते कैसे हैं। सबसे पहले क्या तो फाइल है जो हमने कंप्यूटर के अंदर डाली है वो इन्फेक्टेड है, तो उसके अंदर वायरसेस हैं। पेन ड्राइव हम बाहर से लाते हैं तो उसमें हो सकता है पेन ड्राइव में वायरस हो। आपने सीडी डीवीडी लाया, उसमें हो सकता है उसके अंदर वायरस हो। कोई फाइल आपकी ईमेल के थ्रू आ रही है, हो सकता है उसके अंदर भी वायरस हो। ठीक है, ये 4 है जिसके थ्रू आपके वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं। Computer virus cannot do the following. It cannot infect files on CD and DVD if they are closed for writing. इसका मतलब ये है कि कुछ सीडी और डीवीडी होती हैं जिनको हम क्या करते हैं कि क्लोज कर देते हैं। मीन्स अब हम सीडी और डीवीडी पे कुछ राइट नहीं कर सकते, तो वायरस उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, इट कैन नॉट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड एंड माउस। वायरसेस कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, नेक्स्ट, वायरस के कॉमन साइन क्या होते हैं, कंप्यूटर रन्स वेरी स्लो, देयर इज अ चेंज इन द फाइल साइज,
Computer often stop responding. There is an increase in number of files. Unusual error message appear on the screen. Computer restarts on its own. पहला है कि कंप्यूटर स्लो हो जाता है. सेकंड है कि there is change in the files. फाइल साइज अपने आप चेंज हो जाता है. कंप्यूटर often stop responding. रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है. there is no क्या होता है, नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज हो जाती है. कोई भी अजीब सा एरर आ जाता है स्क्रीन के ऊपर. कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है. ठीक है. Scanning and cleaning of viruses and removing spam files and temporary files and folders. अब हमें क्या करना चाहिए वायरस से बचने के लिए? पहली बात, इंस्टॉल एंड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए. कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड, उनको अपडेट करते रहना चाहिए. स्कैन ऑल फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. जब भी कोई फाइल आप डाउनलोड करते हैं उनको हमें स्कैन करना चाहिए यूजिंग एंटीवायरस. डू नॉट ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन पर्सन. कोई भी ईमेल जो किसी भी अनजान आदमी से आती है हमें उसको नहीं खोलना चाहिए. डू नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज योर सिस्टम. किसी भी इंसान को तुम्हें अपना सिस्टम नहीं चलाने देना चाहिए जिससे आप भरोसा नहीं करते. नेवर यूज अननोन पेन ड्राइव, सीडी ऑन योर कंप्यूटर. पेन ड्राइव जैसे कि आपको पता नहीं किसकी पेन ड्राइव हो या सीडी है तो उसको आपको अपने कंप्यूटर पे यूज नहीं करना चाहिए. नेवर क्लिक ऑन द विंडोज that pop up when you are surfing on the internet. विंडोज के ऊपर कोई भी अलग सा पॉपअप आ जाए अपने आप जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो आपको उसको टच नहीं करना चाहिए. नाउ प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस. कैसे हमें अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना चाहिए. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव malicious program from the computer. जो प्रोग्राम malicious है मतलब जो खराब है, जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना, तो किसका काम है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का. इसके एग्जांपल मैक एसपी वायरस, कैन, नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल एंड क्विकहिल. फॉर एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव इट नीड टू रन इन बैकग्राउंड एट ऑल द टाइम. इसका हमेशा कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में मतलब पीछे काम करते रहना चाहिए और हम अपना काम बाकी आगे करते रहे और वो पीछे एंटीवायरस रन करता रहे. कीप द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज न्यू वायरसेस. अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए ताकि वो अदर जो वायरसेस आते रहते हैं, न्यू बनते रहते हैं, उनको डिलीट कर सकें. रन फुल डिस्क स्कैन पीरियडिकली. डिस्क स्कैन करते रहना चाहिए. अब जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का. ओके, तो कैसे करते हैं? पहला स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी पे जाएंगे, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी और उसके ऊपर हम जाके डबल क्लिक करेंगे. ठीक है, जब भी हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसी विंडो खुल जाएगी आपकी जो कि क्विक हील टोटल सिक्योरिटी की मेन विंडो है. यहाँ पे स्कैन का बटन है, यहाँ पे आपके अकाउंट का ये वर्चुअल कीबोर्ड है, यहाँ पर ये सपोर्ट और फेसबुक का ऑप्शन है, ये इंटरनेट नेटवर्क, पेरेंटल कंट्रोल, फाइल वॉल्ट, एक्सटर्नल ड्राइव एंड डिवाइसेस. टू परफॉर्म फुल सिस्टम स्कैन कैसे करते हैं? क्लिक स्कैन. यहाँ पे एक स्कैन का बटन है, यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है. उसके बाद फुल सिस्टम स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे. द स्कैन प्रोसेस विल बिगिन. तो इससे क्या होगा? आपका कंप्यूटर का स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जब स्कैन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको स्कैन का स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट देगा कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या वायरस थे और उसको फिर हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं. नाउ रिमूविंग टेम्पररी फाइल्स. क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम वगैरह करते हैं तो कुछ टेम्पररी फाइल्स क्रिएट होती रहती है, तो हमें उनको रेगुलरली डिलीट करते रहना चाहिए. टेम्पररी फाइल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू आर रनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. Microsoft Windows and Windows program often created .tmp files as a temporary files. Temporary files are also created by web browser to store your web browser history. Temporary file web browser भी create करता है क्योंकि वो हिस्ट्री को सेव करने के लिए.
These temp files take up large amount of disk space, so you should be removed to clear the space. Remove to clean space. क्या करना चाहिए कि टेम्पररी फाइल्स जो होते हैं इनको हमें रेगुलरली रिमूव करते रहना चाहिए। और उसको क्या स्टेप है उसको रिमूव करने का, क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करो कंप्यूटर आइकन पे ऑन द डेस्कटॉप, तो कंप्यूटर विंडोज ओपन हो जाएगी। तो कंप्यूटर विंडोज ओपन, राइट क्लिक लोकल डिस्क सी and select properties option from the shortcut menu. जैसे कि आपने हमारे कंप्यूटर की इमेज है, इसलिए लोकल डिस्क की है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। जब ये विंडो खुल जाएगी आपको क्या करना है, डिस्क क्लीनअप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक डिस्क क्लीनअप। The disk cleanup will see Windows appears. जब आप क्लिक करोगे डिस्क क्लीनअप पे तो इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको टेम्पररी फाइल्स, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स etc दैट यू वांट टू डिलीट, उनके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पे जाके क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर ऐसे राइट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। इसको ओके कर दोगे तो एक ऐसा मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज विल अपीयर, आर यू श्योर यू वांट टू कम ऑन एंड डिलीट दीज फाइल्स। तो आप क्या करोगे, डिलीट फाइल्स के ऊपर क्लिक कर दोगे अगर आपको डिलीट करनी है तो। ठीक है, फिर आप विंडोज विल डिलीट ऑल द टेम्परेरी फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। से क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं रिमूविंग फाइल्स ऑफ टेम्पररी फोल्डर कैसे करते हैं। पहले प्रेस विंडोज बटन प्लस आर ऑन द कीबोर्ड। आप विंडोज प्लस आर बटन को क्लिक करोगे जो कि हमारे कीबोर्ड पे होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपके बाद क्या हुआ, एक रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वो इस तरीके का होता है। इसके अंदर आपको क्या टाइप करना है, %temp%। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या हुआ, एक टेम्प फोल्डर आपका खुल जाएगा जिसके इस तरीके से, और उसके अंदर आपकी टेम्पररी फाइल्स होंगी जो कि आपको क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो आप क्या करोगे, Ctrl+A दबाओगे। Ctrl+A क्या करता है, जितना भी फाइल्स होती है उन सबको क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। आपने जब Ctrl+A किया, देखो ये सारी फाइल्स क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना है, प्रेस डिलीट की। कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की का बटन की होती है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद एक ऐसे मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दीज 14 आइटम्स टू रिसाइकल बिन। जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं कहाँ जाती है, वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो आप अगर येस पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, जितनी भी फाइल्स हैं टेम्पररी फोल्डर में वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, अब आप लोगों के घर में वॉल्स होती हैं, किस लिए होती हैं, आपको किससे बचाने के, धूप से, मिट्टी से, आंधी से, इन सबसे हमें बचाने के लिए। मच्छर हो गए, कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे घर के आसपास वॉल्स होती है, जो हमारे घर की वॉल्स होती है, इनसे हमें बचाती है। किससे बचाती है, आपको पता है, बाहर धूप हो रही है, धूप से बचते हैं, बाहर मॉस्किटोज हैं और धूल मिट्टी है बाहर। ठीक है, और कंप्यूटर फायरवॉल कुछ इसी तरीके से काम करती है। क्या होता है, कंप्यूटर फायरवॉल कुड बी अ प्रोग्रामेबल डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर। वो कुछ भी हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। मीन्स मैंने कुछ सिक्योरिटी रूल्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे वाईफाई चेक करता है नेटवर्क पे कि क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। ठीक है, फायरवॉल एनहांसेस द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। फायरवॉल एनहांस करता है मतलब बढ़ाता है सिक्योरिटी को कंप्यूटर की। ठीक है, जहाँ पर वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे इंटरनेट से हम कनेक्ट होते हैं। A firewall typically establish a barrier between a trusted internal network and untrusted external network. फायरवॉल क्या होता है कि वो एक तरह से बैरियर होता है, दीवार होती है एक तरीके से। वो क्या होती है, वो एक ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल नेटवर्क, यानी जैसे कि कौन होगा, इंटरनेट, उनके बीच में काम करता है ताकि वो देखता है कि कोई ऐसी चीज
हमारे कंप्यूटर तक आ ना सके, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए सही नहीं है। अगर वो आने की कोशिश करता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। Firewall inspects each packet of data, whether incoming or outgoing, and determine whether it should be allowed to pass or to be blocked. और वो देखते हैं कि इसको हमें अलाउ करना चाहिए या इसको ब्लॉक करना चाहिए। नेक्स्ट है कुकीज। कुकीज क्या होती है? इन कंप्यूटिंग कुकीज आर स्मॉल फाइल्स। कुकीज तो छोटी फाइल्स होती हैं, विच आर स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर यूजर सिस्टम, यानी हमारे सिस्टम के ऊपर स्टोर होती है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को जाते हैं इंटरनेट पे, तो दिस फाइल आर डिजाइन टू होल्ड डाटा स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट एंड वेबसाइट। तो उसके अंदर क्या होता है, साइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, इट सेंड्स अ कुकी टू योर कंप्यूटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन अ फाइल। जब भी आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो उसकी कुकी तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर शो कर देता है। ओनली द वेबसाइट दैट क्रिएट्स अ कुकी कैन रीड इट, अदरवाइज सर्वर कैन नॉट एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। ओके, इस तरीके से वो हम उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ये आपका आईसीटी स्किल का मैप। अब आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है।